हाय गाइस, कैसे हो? होप अच्छे होगे, पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी अच्छे से। आज का जो पॉलिटी का अपना छठा पॉलिटी का सीरीज़ का जो सिक्स्थ चैप्टर है, उसको मैंने कंबाइन करके लाया है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। ठीक है, जैसे अभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को मैंने अलग अलग किया था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये हो गया कि हौच पौच हो गई थी, है ना, दोनों छोटा छोटा चैप्टर था। तो मैं सोचा कि क्यों ना इसको क्विक रिवीजन टाइप का क्यों करवाऊँ मैं, प्राइम मिनिस्टर और साथ में चीफ मिनिस्टर। ठीक है, देखो पहले सुनो। देखो प्राइम मिनिस्टर, एक कलर चेंज कर लूँ मैं, कैसा रहेगा? देखो प्राइम मिनिस्टर पहले। ठीक है, देखो, इन द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट provided by the constitution, the president is the nominal executive authority, मतलब de jure executive, and the prime minister is the real executive authority, मतलब de facto executive. In other word, president is the head of the state while prime minister is the head of the government. अब यहाँ ना एक वर्ड मैंने यूज किया है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। इसका मतलब पता है क्या है? स्टेट का यहाँ पे मतलब हो रहा है पूरे होल इंडिया। कंफ्यूज मत होना है यहाँ पे, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं ना पूरे देश के हेड होते हैं, वो फर्स्ट नागरिक होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना वो अपने गवर्नमेंट का हेड होते हैं। ठीक है, जो जीत के आया हुआ होता है पार्टी, उसके हेड होते हैं वो। ठीक है, इसीलिए प्रेसिडेंट को हम लोग नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मतलब डी जूर एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? अब आ जाओ अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, समझना यहाँ पे। देखो पहले कुछ सुन लो। देखो, संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में अपना कोई विशेष ऐसा प्रोसीड्यूर नहीं दिया गया है सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बट आर्टिकल 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, में से किसी की नियुक्ति करेगा। फिर से सुनना, आर्टिकल 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। सॉरी, मैं गलत बोल गया था, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र है, मतलब किसी को भी उठा के प्रधानमंत्री ले आएगा। ठीक है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। समझ रहे हो इसका मतलब आर्टिकल 75 से ओनली द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ओनली द प्राइम मिनिस्टर shall be appointed by the president, है ना? ठीक है, और ये ऐसा भी नहीं कि किसी को भी उठा लिए हम पार्टी में ले आए हैं, चलो भैया प्रधानमंत्री बना दे, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर वे में चुनाव होती है, उसमें जो भी पार्टी जीतता है, ठीक है, जो बहुमत वाली पार्टी होती है, वो अपना एक नेता चुनेगा, वो उसको प्रेसिडेंट ओथ एंड अफर्मेशन दिलवाएंगे। समझ गो? देखो, राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार 1979 में किया गया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम सजीवन रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद चरण सिंह गठबंधन का नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। किस बात में हो रही है? देखो, होता क्या है ना कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, ये तो पता ही है।
परंतु लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपना वैयक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग भी पढ़ाएं अभी। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, गठबंधन के नेता को। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक? ये उसी का एग्जाम्पल है कि 1979 में ये किया गया था जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम सजीवन रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार की पतन के बाद चरण सिंह गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। ठीक है, अब देखो, in 1980 the Delhi High Court held the constitution does not require that a person must prove his majority in the Lok Sabha before he is appointed as the prime minister। मतलब 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे, मतलब मेजोरिटी अपना सिद्ध करे। ठीक है, राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए, तब एक तथोचित समय सीमा के भीतर, मतलब एक लिमिट समय दे दिया जाए, इतना भीतर लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल में इसी को ले लो, यहाँ पे करवा देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर में एग्जाम्पल में ले लो, जैसे देखो 1979 में देख लो कौन बने थे, बीपी सिंह का सरकार बना था, नहीं सॉरी चरण सिंह का बना था। बीपी सिंह का बना था 1989 में, चंद्रशेखर का 1919 में, पीवी नरसिम्हा राय का 1991 में। किसका? पीवी नरसिम्हा राय का। ठीक है, एसडी देवगौड़ा 1996, आई गुजराल 1997, पुनः अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में इस प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। अब बाद में जब मेजोरिटी नहीं हो पाया तो उन्हें हटाया गया था फिर। ठीक है, समझ रहे हो इसको? तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि मतलब अगर बहुमत नहीं भी आई है ना, तो आप प्रधानमंत्री जो भी पार्टी का सबसे ज़्यादा जो सीट होता है उसको नियुक्त कर दिया जाता है। अब उसको एक लिमिट समय दिया जाता है, उस अवस्था उस समय में आपको मेजोरिटी साबित करना है प्रेसिडेंट के सामने। ठीक है, अब देखो इन 1997 the Supreme Court held that a person who is not a member of either House of Parliament can be appointed as Prime Minister for 6 months। मतलब 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है। ठीक है, इस समय अवधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा अथवा वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बनेगा। मतलब उस 6 महीने के लिए उसको किसी भी सदन का, ठीक है, संसद बनना, सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, संसद के सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी 1966 में, देवगौड़ा 1966 में तक, मनमोहन सिंह 2004 और 2009 को राज्यसभा के सदस्य थे। दूसरी ओर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना ही चाहिए, हाउस ऑफ कॉमन का। ठीक है ना? प्रेसिडेंट में फर्स्ट अपॉइंट हिम द पीएम एंड द आस्क हिम टू प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा विद इन अ सोनेबल पीरियड, मतलब सुनिश्चित टाइम दे देता है, पर्टिकुलर टाइम दे देगा। ठीक है, अब आ जाओ ओथ, टर्म एंड सैलरी, मतलब शपथ, पदावधि एवं वेतन। तो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ये तो पता ही होगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। ठीक है, मैं पक्षपात, अनुराग या देश
द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, द टर्म ऑफ पीएम इज नॉट अ फिक्स्ड एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे और इसको समझते हैं। देखो, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, मतलब इफ ही लॉस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा ही मस्ट रिजाइन टू द प्रेसिडेंट। बहुमत मतलब मेजोरिटी उसको हासिल है, जितने चाहिए सीटें उतना हासिल है। ठीक है, प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा अथवा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकते हैं। का मतलब ये हुआ। ठीक है, ठीक है। अब देखो, प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ के रूप में कहता है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, ये तो समझ ही गए आप लोग। ठीक है, देखो, प्रधानमंत्री का जो भी वेतन या भत्ता संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त वह एक व्यय विषयक भत्ते, मुफ्त आवास, यात्रा भत्ते, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मतलब 2001 में संसद ने उसके व्यय विषयकों भत्तों को 1500 से बढ़ाकर 3000 प्रति माह, मतलब किसका, प्रधानमंत्री का भत्ता ये सब जो होता है ना, अलाउंस जो है 1500 से कितना कर दिया गया, 3000। अब आ जाओ पावर एंड फंक्शन ऑफ द पीएम। देखो, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो, प्रधानमंत्री इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्री परिषद के संबंध। देखो, वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी सिफारिश सिर्फ प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। समझ रहे हो, वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता है। समझना इस चीज को। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की भी सलाह दे सकता है। वह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त तक कर सकता है। समझ रहे हो, मतलब ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलिप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। देखो, इसको समझना। देखो, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का तो प्रमुख होता है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देगा अथवा मतलब मान लो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अन्य मंत्री को भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अन्य शब्दों में अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री का मृत्यु या त्यागपत्र पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है, जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। मतलब प्रधानमंत्री अगर मर गया तो वो पूरा जीरो हो गया, सदन ही मेजोरिटी पार्टी जीरो हो गया। बट अगर कोई मंत्री मरता है या कोई उनका ये, तो वो स्थान खाली होगा, उसको हम लोग फिल कर सकते हैं। मतलब हम लोग बोल रहे हैं ये वो प्रधानमंत्री को पावर है, वो फिल कर सकते हैं, किसी को बैठा सकते हैं उस पर। ठीक है, अब आज थोड़ा प्रधानमंत्री के रिलेशन देख लेते हैं इन टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, पहला देखो, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चित राष्ट्रपति को सुनिश्चित करते हैं। मतलब टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। ये पहले भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। मतलब ही इज अ प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब वो हेड हो जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो।
देखो फिर क्या होता है, ही एडवाइज द प्रेसिडेंट विथ रीजनल regard to the appointment of important official like AGI, CAG, chairman and member of the UPSC election commission, chairman and member of the finance commission, so on. मतलब वो भारत के महानुभावी, भारत के महान नियंत्रण एवं महान ये सब का अध्यक्ष एवं सदस्यों को चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों का नियुक्ति को संबंध में परामर्श कर सकते हैं प्रधानमंत्री। किससे? तो प्रेसिडेंट से। ठीक समझ रहे हो इसको? जैसे किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। समझ रहे हो? अब देखो इन रिलेशन पार्लियामेंट के मतलब संसद के संबंध में, देखो प्रधानमंत्री तो निचले सदन का नेता होते हैं, तो मतलब है ना, तो लोअर हाउस ऑफ द कैपेसिटी लीडर होते हैं लोअर हाउस का। तो इसमें देखो उनको वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देते हैं। मतलब ही इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस। एडवाइज द प्रेसिडेंट टू समोनिंग और प्रोरो क्या है, मतलब एडवाइज द प्रेसिडेंट रिगार्ड टू समोनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। रद्द भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है, वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। ही अनाउंस गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। पटल मतलब समझ रहे हो, पॉलिसी। देखो अब थोड़ा सा और आ जाओ। ही इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ये तो पता ही होगा, है ना। थोड़ा सा समझ लो इसको, अब मैं समझा देता हूँ। देखो अदर पावर एंड फंक्शन समझते हैं पहले। देखो यह योजना अब नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर राज्य परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होते हैं। मतलब चेयरमैन होते हैं एनडीसी, एनआईसी, इंटर स्टेट काउंसिल, एनडब्ल्यूआरसी, प्लानिंग कमीशन के। ठीक है, वह राष्ट्र के विदेश नीति को मूर्त रूप से देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी में वह केंद्र सरकार का मुख्य परिवर्तक होते हैं, चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं का संविधान में ज्ञापन प्राप्त करते हैं। ठीक है, वह सत्ताधारी दल के नेता होते हैं, मेजोरिटी पार्टी के जो भी है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है इत्यादि। इज द क्राइसिस मैनेजर इज चीफ ऑफ द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी। समझ लो। देखो कुछ आर्टिकल है राष्ट्रपति के साथ संबंध में, मतलब समझ रहे हो, रिलेशन विद द प्रेसिडेंट में। रिलेशन विद द प्रेसिडेंट। देखो संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंध में बहुत सारे चीज लिखा है, जैसे आर्टिकल 74। देखो राष्ट्रपति को सहायक एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होना जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पूर्ण विचार करने के लिए वह कह सकता है। राष्ट्रपति इस पूर्ण विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। याद रखना इस चीज को। मतलब देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल, है ना, पीएम जो है हेड टू द
एड एंड एडवाइस। अब आ जाओ आर्टिकल 75 में। देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्री राष्ट्रपति तो पढ़ाए थे, ठीक है। मतलब प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर, है ना, याद रखना आर्टिकल। फिर है आर्टिकल 78, मतलब it shall be the duty of the prime minister to communicate to the president all decision of the council of minister relating to the administration of the affair of the union and proposal of for legislation, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 78 में। ये मैं अलग से लिख के दे दूंगा आप लोगों को, है ना। तो याद रखना आर्टिकल 74, 75, 78 राष्ट्रपति के साथ संबंध में। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लो कि रोल डिस्क्रिप्शन हुआ है, जो मतलब बहुत लोग जो हैं मतलब प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री एवं संविधान विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री की भूमिका की विशेष रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका के संदर्भ में उसकी व्याख्या की है ना। रोल ऑफ द मिनिस्टर अब समझना। पहला है लॉर्ड मॉर्ले। देखो ये बोलते हैं, ही डिस्क्राइब प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइमस इंटर pairs first among equal and keystone of the cabinet arc. He said the head of the cabinet is primus inter pairs and occupy a position which so long as it lasts is one of exceptional and peculiar authorities. तो मिस्टेक हो गया है ना। मतलब उन्होंने प्रधानमंत्री का वर्णन समाज के बीच प्रथम तथा कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य प्रस्तर के रूप में किया है। वे कहते हैं कि कैबिनेट का प्रमुख समान लोगों के बीच श्रेष्ठ होता है तथा वह उस पद को धारित करता है जो काफी दलित दायित्व पूर्वक होता है। वह देश के सबसे प्रमुख प्राधिकार होते हैं। किसने? लॉर्ड मार्ले ने। फिर बहुत सारे लोग हैं, जैसे HRG ग्रेव्स बोले हैं कि द गवर्नमेंट इज द मास्टर ऑफ द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज द मास्टर ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। फिर मुनरो ने भी कहा है, he called prime minister the captain of the ship of the state. क्या है? कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। फिर रामसे मुइर he described prime minister the state a streetsman of string wheel of the ship of the state. सही है, मतलब राज के जहाज का मलाह कहा गया इनको, ठीक है। ये था प्राइम मिनिस्टर का, आप लोगों को समझ में, होप समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ चीफ मिनिस्टर पे, क्योंकि मैं साथ में ही करवा रहा हूँ, है ना। देखो चीफ मिनिस्टर भी जो है ना प्राइम मिनिस्टर के सेम ही, इसको इसलिए मैं साथ रख लिया हूँ ना, ताकि ये सेम ही चीज़ है, इसमें कुछ अलग से है नहीं, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है इसमें, तो मैं सोचा इसको साथ में ही करवा दिया जाए। अगर कहोगे छोड़ने तो छोड़ भी सकता हूँ, ठीक है। तो आ जाओ, अब ये अपना चीफ मिनिस्टर करते, मतलब मुख्यमंत्री। देखो यहाँ क्या है, गवर्नर इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, मतलब डीजोर एग्जीक्यूटिव। सीएम इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी डी फैक्टो, मतलब सेम है। वहाँ गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे आपका गवर्नर है, यहाँ पे सीएम है, वहाँ पे पीएम थे, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को? समझ रहे हो, सारा चीज आएगा।
है ना, ठीक है। गवर्नर इज गवर्नर इज द हेड ऑफ अ स्टेट, सीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उनका जो बहुमत सरकार होगी उसकी हेड होंगे ये, ठीक है। अब समझो इस चीज को, देखो आर्टिकल 164 ओनली से दैट द चीफ मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, सेम, समझ रहे हो। जैसे पीएम में क्या था, आर्टिकल 75, इसमें क्या है, आर्टिकल 164, ठीक है। गवर्नर, पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज ए चीफ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ, सेम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ओथ, term and salary. The governor administer to him that oath of office and secrecy. ठीक है। The salary and allowance of the CM are determined by the state legislature. देखो संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया इसमें भी नहीं है, लेकिन आर्टिकल 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा, सेम टू सेम प्राइम मिनिस्टर का है। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, ठीक है, समझ गए, सेम है। देखो ओथ और अफर्मेशन में क्या है, चीफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाता है, तो गवर्नर दिलवाते हैं। सैलरी जितना भी सीएम को होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर अपने उसके तहत आती है। देखो मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो राज्यपाल से प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर ही रहते हैं। यहाँ भी वही चीज़ है, यद्यपि उसका तात्पर्य यही नहीं है कि बर्खास्त कर देगा, वही चीज़ विश्वास मत खो देगा तो हटा दिया जाएगा या हट जाएगा। वाज अ पावर फंक्शन ऑफ द सीएम। देखो द गवर्नर अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, सेम टू सेम प्रेसिडेंट का मतलब उसी को रिकमेंड मतलब अपॉइंट कर सकते हैं जिसको सीएम रिकमेंड करेगा। he allocates and reshuffles the portfolio among ministers, मतलब वो मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करता है, सेम है। he guide direct control and candidate active of all the minister, सेम है। when CM is dead or resignation automatically dissolve the council of minister, ठीक है। अब आ जाओ रिलेशन विद गवर्नर। देखो राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का वह प्रमुख तंत्र है, जैसे मुख्यमंत्री और वहाँ होता है ना प्रधानमंत्री, उसी तरह मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों के कार्यों को प्रशासन संबंधी एवं विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सुनिश्चित करे। ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नर and the council of ministers. He advised the governor with regard to the appointment of important officer like AG of state, chairman and member of the SPC, मतलब state public service commission और state election commissioner, ठीक है। अब जो लास्ट क्या है, in relation to the state legislature, मतलब राज्य विधानमंडल। देखो he advised the governor with regard to the summoning and proroguing of the session of the state legislature, वो राज्यपाल के विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। वो राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है, वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों का घोषणा कर सकता है, समझ गया। अदर पावर क्या है भाई इनके पास, देखो चेयरमैन ऑफ SPB मतलब इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बोथ हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मतलब दोनों का, समझ गया।
अब यहाँ SPB का मतलब हो गया ना स्टेट प्लानिंग बोर्ड, he is the chairman of the state planning board. He act as a vice chairman of the concurrent zonal council of by rotation, holding office for a period of 1 year at a time. वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद में के कर्मभार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एक समय में उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वह CM जो है अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, याद रखना। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। समझ गए? मतलब एक क्राइसिस, मतलब जब भी क्राइसिस आएगा स्टेट में तो वो पॉलिटिकल लेवल पे मैनेजर बनेगा, वो CM जो है बनते हैं, जोक सपाट। समझिए? अब इनके कुछ आर्टिकल देख लो, ठीक है। जैसे वो आ जाओ आर्टिकल 163, CM इज द एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर टू द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। 164 CM अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। 167 ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर है, इसमें जितना भी ड्यूटी है इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा टफ था नहीं। तो ये मैंने PM एंड CM दोनों करवा दिया आप लोग को। आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। अगर PDF चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।